नमस्कार मेरे प्यारे ज्योतिष के साथियों। दोस्तों, ज्योतिष की सीरीज़ में अभी तक हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। मैं चाहता हूं कि किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन करने से पहले, खासकर ज्योतिष में, जब तक फंडामेंटल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ना हो तो तब तक जो है आप अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य, हमारा जो गोल यहाँ पे कोई पैसे कमाने का नहीं है, सिर्फ ज्ञान को बांटने का है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में हम बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस लोगों के सामने रख सकें, लोगों को बता सकें और जितना हो सके लोगों का भला कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों, मेन। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने पिछली भी अपनी सीरीज़ में बात करी थी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे से अलग अलग विचार रखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सौर मंडल के जो ग्रह होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में 9 ग्रह बताए गए हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी 9 ग्रह बताए गए हैं। तो अगर मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करूं तो वहाँ पे भी सौर मंडल है और उस सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह हैं। सबसे पहले हमारे जो है उसमें सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण, ये एक क्रम में है और एक सीरीज में है, डिस्टेंस वाइज फ्रॉम सूर्य से। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे 9 ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कहने का भाव है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ मेन डिफरेंस यही आता है, वहाँ पे अरुण और वरुण नाम के 2 ग्रहों का नाम जिक्र है और हमारे यहाँ पे जो है राहु और केतु का जिक्र है। तो दोस्तों, मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से डिफरेंट है, ये तो हमने डिस्कस किया ही किया। अब हम और डिटेल में इन सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ अंक ज्योतिष के अनुसार, जो हमारे 1 से 9 तक जितने भी मेरे अंक हैं, उनको भी ज्योतिष में किसी न किसी ग्रह के साथ कोरिलेट किया गया है। तो क्या है, जैसे 1 नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसको 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को और यूरेनस भी इसको हम बोल देते हैं, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु और नेपच्यून को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह को। तो दोस्तों, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, रेलिवेंट लग रही होगी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी फैमिली मेम्बर को बताइए और जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान को हम आगे बांटते हैं। इस सीरीज़ में, ग्रहों की सीरीज़ में फिर से मैं आपके सामने दोबारा से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।